तो अभी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 हिंदी। सो चैप्टर 6 का क्या नाम है? तीन साथी। ओके, सो आइए देखते हैं। सो ये क्या है? बकरी है। ये क्या है? हाथी। सो इस कहानी में एक बकरी और एक हाथी है। सो एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते हैं। दोनों जंगल में साथ साथ जा रहे हैं। ओके, हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती, एक दिन दोनों जंगल में गए। सो हाथी डाली झुकाता था। ओके, और बकरी उसकी पत्ती खाती थी। ओके, और दोनों एक दिन दोनों जंगल में गए। ओके, वहाँ एक तालाब दिखाई दिया। यहाँ पे ये तालाब है, ये तालाब दिख रहा है। वहाँ एक बेर का पेड़ था। सो ये तालाब के पास ये बेर का पेड़ है। ओके, ये बेर का पेड़ है। ओके, अ, हाथी ने पेड़ हिलाया। सो हाथी ने इस पेड़ को हिला रही है इस पे, और बकरी बेर खाने लगी। सो ऊपर ये फल है बेर के, सो नीचे गिरे यहाँ पे। सो बकरी बेर खाने लगी। ओके, नाउ तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। सो जैसे ही हाथी हिलाई पेड़, सो ये चिड़िया का बच्चा पेड़ से नीचे गिर गया, क्योंकि पेड़ पे घोंसला था। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। सो बकरी ने जैसे देखा कि पेड़ के बच्चे चिड़िया का बच्चा नीचे गिरा पानी में, सो बकरी भी उसे बचाने गई, तो बकरी भी डूबने लगी। ओके, अ, हाथी ने हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। सो हाथी गई और दोनों बकरी और चिड़िया दोनों को, चिड़िया के बच्चे को दोनों को बाहर निकाला। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ? कुछ दिन बाद चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। ओके, सो चिड़िया अ, चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। ओके, सो नाउ अब क्या हुआ? चिड़िया पता लगाती थी कहाँ कहाँ फल लगे हैं, तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते। अब तीन साथी साथ साथ रहते। अब क्या हुआ? हाथी ने बकरी और चिड़िया को बचाया, अब तीनों साथ हो गए। तो चिड़िया क्या करती थी? चिड़िया पता लगाती थी कि कहाँ कहाँ फल हैं, फिर तीनों वहाँ जाते थे और खूब फल खाते थे। अब तीनों साथी, दो साथी थे पहले, अब तीनों दोस्त हो गए। सो अब तीन साथी साथ रहते हैं। सो ये थी कहानी। नाउ आइए देखते हैं बातचीत के लिए क्या है। सो तालाब के पास किसका पेड़ था? सो तालाब के पास बेर का पेड़ था। राइट, तालाब के पास बेर का पेड़ था। हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? सो हाथी ने बेर का पेड़ इसलिए हिलाया ताकि बकरी बेर का फल खा सके। राइट, बकरी बेर का फल खा सके। किसी ऐसी घटना के विषय के बारे में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। जैसे दादाजी पानी मांगते हैं तो हम दादाजी को पानी ला के देते हैं। राइट, मम्मी कोई सामान मांगती है तो हम मम्मी को सामान ला के देते हैं। सो इस टाइप का चीज़ हम बता सकते हैं। जैसे अपने दोस्त की, तुम्हारे दोस्त के पास पेंसिल नहीं है तो हमने उसको पेंसिल दिया होता है, तो ये सहायता हो गया। राइट, तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। फिर देखते हैं, तो यहाँ पे पहले वाले का क्या हो जाएगा? तालाब के पास किसका पेड़ था? तो तालाब के पास बेर का पेड़ था। तालाब के पास बेर का पेड़, बेर का पेड़ था। ओके, अब हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? तो यहाँ पे हाथी हम देखते हैं ना, हाथी यहाँ पे बेर का पेड़ क्यों हिलाती है? यहाँ दिखाई दिया। तभी वहाँ एक बेर हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। सो बकरी को खाने के लिए क्यों हिलाया? बकरी के खाने के लिए, बकरी के खाने के लिए, बकरी के फल खाने के लिए। ओके, यहाँ पे बकरी क्या फल खाती है ना, बकरी बेर खाने लगी। सो बकरी, यहाँ पे क्योंकि बकरी को बेर खाना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है?
कई ऐसी ऐसी घटना बताइए जिसमें आपने किसी की सहायता की हो। सो हमने बताया ना कि दादाजी को पानी देना, दादाजी को पानी देना, है ना। दोस्त को पेंसिल देना। ओके, सो ये मदद ये मदद आपने की होगी, और जो भी मदद की होगी आपने सो आप लिख सकते हैं। और नाउ नेक्स्ट देखते हैं, क्या होता अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता। सो चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता, फिर बकरी और हाथी ही दोस्त होते हैं, चिड़िया दोस्त नहीं होती। ओके, सो बच्चा तालाब में ना गिरता तो हाथी, बकरी और चिड़िया दोस्त ना बनते हैं। दोस्त मीन्स साथी ना बनते हैं, साथी ना बनते हैं, उनकी दोस्ती ना होती। ओके, नेक्स्ट क्या है, हाथी तालाब के पास ना होता। तो हाथी तालाब के पास ना होता तो बकरी के साथ साथ चिड़िया भी मर जा बकरी के साथ चिड़िया भी डूब जाती। फिर बकरी और चिड़िया का बच्चा डूब जाते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट क्या है, चित्र में कितने हाथी, कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजे मिलकर साथी। सो आइए देखते हैं चित्र में कहाँ कहाँ पे हाथी है। ये देखो, एक ये हाथी रहा, एक ये खिड़की के बाहर हाथी है बड़ा सा, ये एक पिलो पे है, तकिया पे है, और ये बेडशीट पे है, एक दो बेडशीट पे है, ये टेबल पे है एक, फिर यहाँ पे एक दो तीन यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे एक है। सो कितने हो गए, एक दो, ये रहा तीन, ये रहा चार, ये रहा पाँच, ये रहा छः, ये रहा सात, ये रहा आठ, ये रहा नौ, ये रहा 10। सो टोटल कितने हाथी दिख रहे हैं इसमें, 10। सो यहाँ पे हो गए आपके 10, कितने हाथी, 10। ओके, नाउ चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, पहले क्या हुआ, कहानी में जो जो हुआ उन्हें क्रम में अंक दीजिए। सो पहले क्या हुआ था, सो सबसे पहले हाथी और बकरी दोस्त थे, हाथी और बकरी दोस्त थे और दोनों जंगल जा रहे थे। ओके, सो पहला ये हो गया, ये पहला हो गया। ओके, इसके बाद क्या हुआ, हाथी ने क्या किया, हाथी ने जंगल जा रहे थे। ओके, सो हाथी क्या करती थी, हाथी पेड़ की टहनी नीचे करती थी और बकरी पत्ती खाती थी, हाथी डाली खाती थी। सो दूसरा ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक दिन क्या हो गया, एक दिन हाथी ने बेर का पेड़ हिलाया। ओके, सो बकरी ये खाने लगी थी। ओके, सो बकरी ये खाने लगी, ये तीसरा हो गया। फिर क्या हुआ, सो फिर पेड़ हिलाया तो ये चिड़िया का बच्चा पानी में गिर गया। सो ये चौथा हुआ। फिर बकरी उसको बचाने गई तो बकरी भी डूबने लगी। सो ये 4 हो गया। ओके, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हाथी ने आई और ये हाथी ने दोनों को बचाया, चिड़िया के बच्चे को भी और बकरी को भी, और फिर ये तीनों साथी हो गए। सो ये 6 लास्ट हो गया। सो आइए इसको भरते हैं। सो पहला क्या हुआ, पहला हुआ ये आपका। ओके, सो पहला ये हुआ आपका, ये पहला हुआ।
दूसरा ये दोनों दोस्त हैं, तो ये इसको नीचे झुकाती थी और बकरी पत्ती खाती थी, हाथी डाल खाती थी। फिर तीसरा क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, हाथी ने बेर का पेड़ हिलाया। सो ये तीसरा ये हुआ, हाथी ने बेर का पेड़ हिलाया और फिर क्या हुआ, पानी में गिर गया चिड़िया का बच्चा, तो ये हो गया चौथा। ओके, फिर चौथा ये हुआ, तो फिर बकरी बचाने गई, बकरी भी डूबने लगी। फिर क्या हुआ, हाथी आया के दोनों को बचाया और फिर अंत में क्या हुआ, तीनों दोस्त बन गए। ओके, सो ये हुआ क्रम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, शब्दों का खेल। कहानी में आए 3 साथियों के नाम बताएं। तो कहानी में कौन कौन था, कहानी में हाथी थी, ओके, कहानी में बकरी थी, और बाद में कौन जुड़ा, बाद में जुड़ा चिड़िया। ओके, सो ये 3 चीज़ें हैं। सो कहानी में 3 3 साथी थे। सो 3 साथी में एक हो गई हाथी, दूसरा हो गया बकरी, तीसरा हो गया चिड़िया। सो ये हो गई बड़ा वाला हाथी, फिर बकरी, फिर चिड़िया। ये 3 साथी हो गए। चिड़िया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, अपने शिक्षक के सहायता से शब्द पढ़िए और बताइए इनमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। सो ये क्या दिख रही है, ये दिख रही है बकरी, सो बकरी, सो ब, ये क्या है, ब से बकरी। ओके, ये क्या है, चिड़िया, सो च से चिड़िया, ये चिड़िया दिख रही है। सो ये क्या हुआ, च, सो यहाँ च से आ रहा है चिड़िया। ऐसे ही ये कौन सा है, ये इतना बड़ा जानवर हाथी, सो हाथी कैसे बनता है, ह से हाथी। सो ये हुआ आपका, ये मैंने बताया ना, ये हो गया ब, ये हो गया च, और ये हुआ ह। सो ये ध्वनियाँ हैं। सो यहाँ पे हो गया ब, ओके, यहाँ पे हो गया च, और यहाँ पे हो गया ह। ओके, ये ध्वनि है इसमें। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में बड़ी ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये क्या है, बकरी, ये क्या है, बकरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब क र। सो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाना है। बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए सबसे पहले एक ये ऐसे करते हैं मात्रा, ऐसे बड़ी ई की मात्रा और एक आकार, एक बड़ी ई की मात्रा एक आकार, सो ये बन जाएगा बकरी। वैसे ही ये क्या है, ये क्या है, हाथी। सो हाथी में ये क्या लिखा हुआ है, हाथ। इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा और फिर एक आकार। ऐसे ही ये चींटी दिया हुआ है और यहाँ लिखा है चीट। सो इसमें बड़ी ई की मात्रा और ये आकार। सो आइए इसको फिल करते हैं। सो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा ऐसे और ये आकार, ये बन गया बकरी। ऐसे ही हाथी के लिए बड़ी ई की मात्रा ये और ये आकार, ये बन गया हाथी। ऐसे ही चींटी के लिए ये बड़ी की मात्रा ये और ये बन गया चींटी। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे नीचे दिए गए शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। सो ये क्या दिख रही है, ये तितली दिख रही है। सो छोटी की मात्रा कैसे लगाते हैं, छोटी की मात्रा के लिए पहले एक छोटी की मात्रा और फिर ये आकार। ऐसे ही ये क्या दिख रही है, गिलहरी के लिए छोटी की मात्रा कैसे लगाते हैं, पहले ये छोटी की मात्रा और ये आकार। ऐसे ही मिठाई, ये क्या है, मिठाई को बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले छोटी की मात्रा और फिर ये आकार। सो आइए बनाते हैं इसको। सो तितली के लिए पहले ये हो गया आपका छोटी की मात्रा, ओके, और ये आकार। सो ये बन गया आपका तितली। ऐसे ही गिलहरी के लिए छोटी की मात्रा और ये आकार, ये बन गया गिलहरी। ऐसे ही मिठाई के लिए छोटी की मात्रा और ये आकार, ये बन गया मिठाई। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये मछली। सो चित्र और बातचीत में मछली देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक मछली दिख रही है। ये मछली कौन सी है, ये मछली व्हेल है। ओके, व्हेल मछली, ये कहाँ है, बाहर है। ओके, सो ये व्हेल मछली बाहर है। ये क्या है, ये दिख रहा है कछुआ, ये क्या है, कछुआ। फिर
ये क्या है, ये है डॉल्फिन। ये क्या कर रही है, पानी से ऊपर कूद रही है, सो कूदना। ये क्या खिला हुआ है, ये कमल के फूल हैं, सो ये कमल। और ये नदी, ये पानी, पानी पानी ऊपर उठ रहा है, पानी की लहर ऊपर उठ रही है, हवा चल रही है तो पानी के ऊपर लहर उठ रही है, सो इसको क्या बोलते हैं, लहर। ओके। नाउ ये ये ऑक्टोपस है। ओके। ये क्या, ये मछली पानी के अंदर है, पानी के अंदर ये मछली है, ये क्या तैर रही है पानी के अंदर। ओके। और फिर ये जेलफिश है। ये जेलफिश क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट उजली मछली होती है, जो ट्रांसपेरेंट होती है, पानी की कलर की होती हैं। अब ये नीचे क्या है, ये नीचे बहुत बड़ी मछली है, सो ये नीचे बहुत बड़ा मछली है। ओके। और ये छोटी छोटी मछली है, सो ये छोटा हो गया। ओके। और ये बाल हो गए। ओके, ये बाल हो गए। सो ये रहा था। नाउ अब देखते हैं झटपट का ये में, आइए देखते हैं। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊँटे ऊँट कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊंची। सो ये चीज़ें एक साथ बोलना है। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊंची। सो ये आपको बोलना है और आपको सुनाना है अपने परिवार वालों के साथ। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, एक एक बार में। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊँटे ऊँट की पीठ ऊंची। ऐसे ही आपको एक दो बार पढ़ना है, फिर आप इसको अपने परिवार वालों को सुनाइएगा। आप भी अपने घर में परिवार के लोगों से ऐसे ही झटपट कविता के विषय में जानिए और अपने मित्रों के साथ मिलकर झटपट बोलिए। सो कैसे बोलेंगे आप, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊंची। ओके। सो आइए कुछ बनाते हैं। सो यहाँ पे अंगूठे की छाप से आप भी अपने पसंद के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। ओके। सो ये क्या है, ये केकड़ा। ओके। ये इसके 1 2 3 4 4 4 ये है ना, केकड़ा, स्पाइडर बना हुआ है। ओके, ये स्पाइडर है। ये क्या है, ये थंब, ये आपका अंगूठे का छाप के साथ ये मछली बनी हुई है। ओके। ये लड़का बना हुआ है। ओके। और ये हाथी बना हुआ है। ओके। सो आइए आप भी, हम भी कुछ बना सकते हैं। तो ये हुआ अपना थंब। ओके। ये थंब में हम लड़का बनाते हैं। ओके। ओके। सो हम ऐसे ही लड़का बना दिए। सो ऐसे हम बना सकते हैं। सो आइए बनाते हैं। ओके, ये थंब हो गया। सो अब हम यहाँ पे बनाते हैं। ओके। सो ये बना लिया हमने। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, दिए गए चित्रों को पूरा कीजिए और नाम लिखिए। सो आइए पूरा करते हैं पहले। सो सबसे पहले 1 से 2 को मैच करते हैं। ओके, 1 से 2 को मैच करते हैं, 2 से 3 को मैच करते हैं, 3 से 4 को, 4 से 5 को, 5 से 6 को, 6 से 7 को, 7 से 8 को, 8 से 9 है, 9 से 10 को, 10 से 11 को, 11 से 12 को, 12 से 13 को, 13 से 14 को, 14 से 15 को। ये क्या बन गई, ये बन गया मछली। ओके, ये मछली दिख रही है ना, ये क्या बन गया, मछली। ये मछली है ना। ये बन गया, आपकी मछली बन गई।
ये हो गई मछली। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम, ये मैच करते हैं यहाँ से, ये 1 से 2 मैच करते हैं, 2 से 3 मैच करते हैं, 3 से 4 मैच करते हैं, 4 से 5 मैच करते हैं, 5 से 6 मैच करते हैं, 6 से 7 मैच करते हैं, 7 से 8 मैच करते हैं, 8 से 9 मैच करते हैं, 9 से 10 मैच करते हैं, 10 से 11 मैच करते हैं, 11 से 12 मैच करते हैं, 12 से 13 मैच करते हैं, 13 से 1 मैच करते हैं। तो ये क्या बन गई, ये बन गई गेंद। ओके, ये क्या बन गई, गेंद। ये हो गई आपकी गेंद। ओके, ये हो गई हमारी गेंद। ओके, सो ये बॉल, बॉल को क्या बोलते हैं, गेंद। सो गेंद लिखते हैं, आइए कैसे लिखते हैं ये बताते हैं। सबसे पहले ये ग बनाते हैं। ओके, और ये ऊपर ये बिंदु, और ये द ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये हो गई गेंद। ऐसे ही ये हमने मछली बनाया था, तो मछली कैसे लिखते हैं, पहले म बनाते हैं। म कैसे बनाते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन, फिर छ ऐसे ऐसे, फिर ल ऐसे ऐसे, ये दीर्घी मात्रा, और ये मैच कर देते हैं, ये हो गई मछली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, बाय।